हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम and whatever you connected with me. This is Dr. Jyoti and welcome to your YouTube channel. जैसा कि दोस्तों बीपीएससी हेडमास्टर की फर्स्ट सीरीज़ आपने मेरे पार्ट 1 के माध्यम से देखा, अब बारी आती है पार्ट 2। इस वीडियो के माध्यम से हम आगे के प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। लेकिन उससे पहले इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस को मैं आप तक भेज सकूं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये प्रश्न सीरीज़ सी है। और अब चलते हैं सीधे प्रश्न संख्या 31 पर। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोलाइवर पुल की लंबाई लगभग है 1500 मीटर। प्रश्न संख्या 32। यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 33। 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? 36%। प्रश्न संख्या 34। हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? आंसर होगा सी, चीन तथा रूस। प्रश्न संख्या 35। नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? आंसर होगा बी, रियाद। प्रश्न संख्या 36। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा सी, माफ़ कीजिएगा, आंसर होगा डी, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। प्रश्न संख्या 37। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? आंसर होगा सी, सत्य की तलाश में मानव आत्मा का निरीक्षण। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? आंसर होगा डी, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? आंसर होगा बी, वाइगोत्स्की। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है? आंसर होगा ए, जैसे ही वह जन्म लेता है। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? आंसर होगा बी, विषय वस्तु का सार्थक संगठन। प्रश्न संख्या 42। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है? आंसर होगा डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? आंसर होगा सी, शिक्षार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के बारे में निदान। प्रश्न संख्या 44। एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा हो। विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है? आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर का। प्रश्न संख्या 45। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है? आंसर होगा बी, मानव निर्माण शिक्षा। प्रश्न संख्या 46। सहकारी अधिगम की अवधारणा किससे प्रस्तुत की गई? आंसर होगा ए, जॉनसन और स्मिथ। प्रश्न संख्या 47। शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा ए, प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 48।
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि अहंकार छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? आंसर होगा बी, पियाजे। प्रश्न संख्या 49, बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है? आंसर होगा डी, आदर्शवाद का। प्रश्न संख्या 50, रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? आंसर होगा डी, जॉन डीबी। प्रश्न संख्या 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? आंसर होगा बी, अनुच्छेद 350 ए। प्रश्न संख्या 52, पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? आंसर होगा सी, विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 54, एमिल दुर्खिम का कार्यप्रणाली उपकरण है? आंसर होगा बी, सामाजिक तथ्य। प्रश्न संख्या 55, किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? आंसर होगा डी, बुनियादी अनुसंधान। प्रश्न संख्या 56, शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ए, वृद्धि। प्रश्न संख्या 57, संज्ञान प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है? आंसर होगा सी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 58, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या है? आंसर होगा बी, 4। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 59 की तरफ। सार्वभौमिक बुद्धि पर सबसे पहले किसने गढ़ा था? आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा प्रश्न संख्या 60, सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल हैं? आंसर होगा बी, 20। प्रश्न संख्या 61, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा डी, नैदानिक आकलन। प्रश्न संख्या 62, किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? आंसर होगा बी, स्थानिक। प्रश्न संख्या 63, बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? आंसर होगा सी, 6 से 14 साल। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? आंसर होगा सी, मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। प्रश्न संख्या 65, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? आंसर होगा बी, फालिक चरण। प्रश्न संख्या 66, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा बी, वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है। प्रश्न संख्या 67, पियाजे के अनुसार संरक्षण की संक्रिया संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है? आंसर होगा ए, मूर्त संक्रियात्मक चरण। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा स्टेरियोटाइप नहीं है? आंसर होगा सी, वे दिखने में अजीब होते हैं। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का विरोध करता है? आंसर होगा बी, नकल। माफ कीजिएगा, आंसर होगा ए, असुरक्षा। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाती है? आंसर होगा सी, किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 71, स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण मॉडल के सीटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? आंसर होगा डी, प्रस्तुतिकरण।
प्रश्न संख्या 72, एक डिस्लेक्सिक विद्यार्थी निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है? आंसर होगा ए, भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमा है? आंसर होगा बी, मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कई स्रोतों के अधीन होता है। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर होगा डी, उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न संख्या 75, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने के कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है? आंसर होगा बी, 45 घंटे। प्रश्न संख्या 76, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की, आंसर होगा डी, गैर औपचारिक या नॉन फॉर्मल शिक्षा है। प्रश्न संख्या 77, गुप्त पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा ए, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। प्रश्न संख्या 78, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा सी, कोठारी आयोग। प्रश्न संख्या 79, दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा सी, मूल्य। प्रश्न संख्या 80, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? आंसर होगा डी, प्रकृतिवाद। प्रश्न संख्या 81, शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई है? आंसर होगा डी, व्यवहारवाद। प्रश्न संख्या 82, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? आंसर होगा बी, मार्क्सवाद। प्रश्न संख्या 83, किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? आंसर होगा बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। प्रश्न संख्या 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर होगा बी, अनुच्छेद 14। प्रश्न संख्या 85, डैश शिक्षा जीवनोन्मुखी है? आंसर होगा सी, अनौपचारिक या इनफॉर्मल। प्रश्न संख्या 86, 35 छात्रों की एक कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 16 को फुटबॉल खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक छात्र दो में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? आंसर होगा डी, 5। प्रश्न संख्या 87, शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकटों की कीमत 77 रुपये है, लेकिन शहर ए से बी के लिए 3 टिकट और शहर ए से सी के लिए 2 टिकटों की कीमत 73 रुपये है। तो बताएं कि ए से शहर बी और सी का किराया कितना है? आंसर होगा बी, 13 रुपये और 17 रुपये। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी गणितीय प्रश्न हैं और रीजनिंग हैं उनसे रिलेटेड आपको आंसर जानने के लिए देखना